हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित, जो कि आपका इकाई नंबर 13.2 क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं इसका 7 नंबर। यहाँ आपको दिया गया है एक ठोस जिसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या इसकी क्या है 60 सेंटीमीटर। यह है आपकी शंकु की ऊंचाई और आपकी त्रिज्या। तो देखिए यहाँ आपको प्रश्न में एक शंकु दिया गया है जिसकी आपकी ऊंचाई 120, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं शंकु की ऊंचाई जैसे कि आपको डायग्राम में दिया गया है 120 सेंटीमीटर, और इसकी यदि त्रिज्या की बात की जाए तो वो आपकी है 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको एक डायग्राम में अर्धगोला जो दिया गया है उसकी त्रिज्या भी आपके बेलन की त्रिज्या के समान ही होगी, और यहाँ आपका जो बेलन दिया गया है उस बेलन की ऊंचाई आपका 180 सेंटीमीटर और आपका जो त्रिज्या है बेलन की वो है आपकी 60 सेंटीमीटर। तो हम इससे बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो शंकु की त्रिज्या होगी वो आपके बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या के समान मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ डायग्राम में आपको समान दिया गया है। तो आप लिखेंगे इसमें बेलन की त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये त्रिज्याएं आपकी 60 सेंटीमीटर होने के पश्चात आप इसमें लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। तो ऊंचाई यदि h आप लेंगे तो वो आपका है 120 सेंटीमीटर। ये देखिए शंकु, ये इसकी ऊंचाई। फिर हम लिखेंगे इसी प्रकार से बेलन। बेलन की यदि मैं त्रिज्या की बात करूं तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये बेलन की त्रिज्या भी आपकी r का मान कैपिटल R बराबर आपका हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। और यदि इसकी मैं ऊंचाई की बात करूं बेलन के ऊंचाई की तो h बराबर आपका हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। यह है बेलन की ऊंचाई। दोनों मान जब आपके पास में आ जाता है तो हम बेलन के आयतन का और अर्धगोले के आयतन, अभी अर्धगोला यह है आपका जो इसका आयतन और शंकु के आयतन को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आपको प्राप्त होगा। तो देखिए ठोस का जो आयतन है, ठोस का आयतन बराबर क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपके अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन प्लस ये किसका हो जाएगा शंकु का आयतन के बराबर में माना जाता है। तो देखिए अर्धगोले का आयतन होता है अर्धगोले का आपका होता है शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर h, और ये अर्धगोले का होता है 2/3 पाई r क्यूब। जब अर्धगोले और शंकु में हम लिखेंगे तो ये हो जाता है 1/3 गुना 22/7, और ये 1/3 आपका होता है किसका, ये होता है शंकु का। तो शंकु की जो हम त्रिज्या की यदि बात करेंगे तो हमने शंकु की त्रिज्या कितनी मानी थी 60, और ये 60 गुना 60 गुना और शंकु की ऊंचाई आपकी थी 120 प्लस 2/3 गुना 22/7 गुना r का क्यूब, यानी कि ये 2/3 किसका था आपका अर्धगोले का। तो अर्धगोले की त्रिज्या भी आपकी हो जाएगी 60 गुना 60। तो देखिए जब हम इसे हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 के पहाड़े से इसको काटेंगे तो 20 तिया 60, और कोई भी संख्या नहीं कट रही है तो ये आपकी हो गई 22 गुना 20 गुना 60 गुना 120। ये आपके हो गया 3 के बार से जब इस 60 को काटेंगे तो ये भी हो जाएगा 20, तो 2 गुना 22 गुना 20 गुना 60,
तो ये आपका हो गया दोनों के मान। अब देखिए इसमें से आप चाहते तो कॉमन भी ले सकते थे। इन दोनों के मान का जब हम योग करेंगे तो ये हो गया 22 दूए 44, 440 और ये हो गया आपका 60 गुना 120। ये हो गया 22 दूए 44 गुना 120। जब हम इनकी गुना करके आंसर लिखेंगे तो आपके इसके आंसर क्या आएगा, जो बाहर निकाला हुआ आयतन होता है उसके समान आपका आयतन हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा इसका आयतन, जब 440 गुना 12 का 6 से करेंगे, 6 दूए 12 और 1 6 और 1 होता है 7, 2 जीरो को लगा देंगे। ऐसे ही 44 की जब हम 12 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो गया आपका 4, 528 और जीरो को इसको जोड़ लिया जाता है। अब हम गुना करेंगे 72 की 44 के साथ तो ये हो जाएगा 4 दूए 8, 7 चौक 28, 8 और 7 चौक 28, 8 16 10 और 1 11 और 3 यानी कि 3 1 6 8 2 और 3 जीरो इसके साथ जब मिलाएंगे तो ये 5280 के साथ में इसको ऐड करेंगे, जोड़ करेंगे। ये 2 का 2, 5 और 8 हो गए 13, 3 7 और 1 3 7। तो ये हो गया आपका बेलन का जो आयतन है वो। अब इसमें से हम जब ठोस के आयतन को हम निकाल देंगे तो ठोस बाहर निकाले हुए पानी का आयतन आपका क्या होगा, जो आपका 180 वाला है तो ये 180 आपका पूरा आयतन है बेलन की। तो इसका हम निकालेंगे यहाँ से बर्तन का आयतन। तो हम लिखेंगे बर्तन का आयतन। बर्तन कैसा है, बेलनाकार है तो इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच यानी कि 22/7 गुना 60 गुना 60 गुना ये एच का मान आपका कितना 180। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 22 गुना 3600 गुना 180/7। अब देखिए जो आपका आंसर आया था वो इस आंसर से आप क्या करेंगे, घटाएंगे तो आपका इसका आंसर आएगा किससे, बेलन का जो आयतन है वो बर्तन के आयतन में से आपको क्या कर दीजिए, आप इसे घटा दीजिए। तो ये इसे हम गुना करके इसको भी लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे गुना कर लेते हैं। 36 की जब 18 से करेंगे 8 6 48, 8 3 24 और 4 28, 6 और 3 8 6 14 और 1 ये 6 हो गया और जीरो इसके कितने हो गए, 2 ये हो गए और 1 जीरो ये हो गया, यानी कि ये हो गया आपके आंसर 6,48,000। जब 6,48,000 आ गए तो इसकी हम गुणा करेंगे 22 से। तो ये हो गए 8 दूए 16, 4 दूए 8 और 1 9 और 6 दूए 12। यहाँ से वापस करेंगे 6 9 2 और 1, 6 9 6 15, 10 और 2 12, 4 और 1 1 2 और 3, ये 3 जीरो जब हम लगाएंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा कितना, 14 25 6,000। अब आपका जो बड़ा आयतन है वो है ये कौन सा, बर्तन का आयतन, यानी कि बेलन का जो आयतन आया था, बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन में से क्या घटाएंगे, 0 8 2 3 7 1 और 3 को घटाएंगे। 10 में से 8 गया 2, यहाँ आपका हो गया 9, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 15 में से 7 गया 8, 1 में से 1 गया 0 1 और 1। तो ये आपका जो आंसर आया है
वो लगभग किस में आ गया, मीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि सेंटीमीटर चल रहा है, और जब हम इसे 1000 की इसमें क्या करेंगे, आप 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आप जब इसकी गुणा कर देंगे तो ये मीटर में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। तो आप इसमें लिख सकते हो 10,000 यानी कि 1 मीटर क्यूब बराबर जब आप 100 की इनके साथ क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, तो आपका इसका आंसर आएगा कितना, ये लगभग आपका आ जाएगा 1.13 के रूप में इसका मान आ जाएगा मीटर क्यूब के अंदर, यानी कि 1.108 के रूप में आप इसे लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ आपका 7।